ये हैं हमारे प्यारे दुखीराम। पहले इनकी सुनते हैं। ये कह रहे हैं कि इस साल इनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है और इसलिए ये रिटर्न नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता लगा कि सरकार ने 5 लाख रुपए तक टैक्स माफ कर दिया है। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं? यदि हाँ, तो दोबारा सोचिए। देखिए, ये बात तो ठीक है कि सरकार ने 5 लाख रुपए तक टैक्स खत्म कर दिया है, लेकिन क्या किसी की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो क्या उसको टैक्स जमा नहीं करना तो साथ साथ रिटर्न भी नहीं भरना? ऐसा नहीं है। आप कहेंगे, अरे ये क्या बात हुई, जब टैक्स ही नहीं देना तो रिटर्न क्यों भरना है? ये क्या गड़बड़ झाला है? ये कैसे हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं सीए मोहन कुकरेजा और आपके इसी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन के साथ शुरू करते हैं आपको टैक्स मनी मास्टर बनाने का ये सफर। देखिए, जो आप खबर न्यूज में सुनते हैं वो होती है वो बात जो सबको बताने वाली होती है, यानी तोड़ो खबर। नहीं समझे? अरे ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। लेकिन इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ कुछ फाइन प्रिंट्स होते हैं जो हर किसी को नहीं बताए जाते। और वो क्या हो सकते हैं? वो ये हो सकते हैं कि 5 लाख रुपए तक सरकार ने टैक्स स्लैब को चेंज नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, टैक्स स्लैब को 2.5 लाख ही रखा। और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो कि 5% टैक्स होता है, 12,500 रुपए, उसके लिए एक नई रिबेट लेके आए। रिबेट यानी छूट होता है। एक छूट लेके आए कि 5 लाख तक की इनकम तक टैक्स लगेगा 12,500 और उसमें से एक छूट माइनस होगी टैक्स की 12,500 और टैक्स हो जाएगा निल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको रिटर्न जरूर भरना पड़ेगा। समझे मिस्टर दुखीराम? लेकिन हाँ, आप बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाइए। अब मैं आपको एक बहुत विचित्र बात बताने वाला हूँ। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12,500 रुपये का टैक्स, 12,500 रुपये की रिबेट, टैक्स निल। लेकिन अब मैं आपको एक आगे की बात बताता हूँ। 5 लाख से ऊपर टैक्स का स्लैब है 20%। ठीक है? तो आप ये सोचेंगे क्या दिक्कत है, अगर मेरी इनकम 5,100,000 है तो 5 लाख तक निल और 100 रुपए पे 20%, 20 रुपए टैक्स दूंगा और मस्त जीऊंगा। लेकिन ये तो हुआ कॉमन सेंस और कानून चलता है वसूली के हिसाब से। तो समझते हैं कैसे। देखिए, जैसे ही अगर आपकी इनकम 5,01,00,000 होती है तो रुकिए, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, जरा कमजोर दिल वाले अपने दिल को संभाल लें, झटका लगने वाला है। दोबारा बोलता हूं। मान लीजिए आपकी इनकम जो 5,100,000 है, तो जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो जो 12,500 की रिबेट आपको मिल रही थी ना 5 लाख की इनकम पर, वो आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। सोचिए, यानी 12,500 टैक्स वो और 100 रुपए में 20 रुपए वो, यानी 12,520 रुपए का टैक्स लगेगा 5,100,000 की इनकम पे। अरे सोच के देखिए, 100 रुपए इनकम बढ़ी और 100 रुपए की इनकम पर 12,520 रुपए टैक्स कैसे लग सकता है? लेकिन ये सच है। समझे आप? तो मतलब क्या हुआ कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, समझते हैं। यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उस 5 लाख रुपए तक में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न भरना जरूरी है। और अब दूसरे सिनेरियो पे आते हैं। यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न तो भरना ही भरना है, साथ में आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 2.5 लाख से ऊपर की इनकम पर देना पड़ेगा। इस बात का एक और पहलू सोचते हैं। देखिए, आप और हम मिलकर हमेशा यही कहते रहते हैं कि ये जो टैक्स का बोझ, महंगाई का भार है, ये सब किस पर पड़ता है? मिडिल क्लास, लोअर क्लास पर पड़ता है। हाई क्लास तो मस्त रहता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने पहली बार एक ऐसा काम किया है जिसमें मिडिल और लोअर क्लास यानी 5 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स में छूट दी है और हायर क्लास पर टैक्स लगाने की कोशिश की है ताकि उनके ऊपर पूरा भार रहे। तो हम इस बात से शायद खुश हो सकते हैं कि हायर क्लास पर टैक्स लगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना टैक्स समय पर और सही से कैलकुलेट करके रिटर्न जमा जरूर करें। यदि आपको इस वीडियो के संबंध में कोई क्वेश्चन है या आपका कोई फीडबैक है तो जरूर दें। और मैं तो यही कहूंगा कि
देखते रहिए, सुनते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर टैक्स मनी मास्टर।